अध्याय 1। दक्ष और शिवाय की मुलाकात तो आप सुन रहे हैं। महायोद्धा दक्ष, ये इस महान कथा का प्रथम अध्याय है। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु की पवित्र भूमि से। घने जंगलों के मध्य ऊंचे पर्वतों की गोद में 17 वर्ष का एक युवक शिवाय गहरी साधना में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, सांस स्थिर थी और उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक आभा मंडल फैला हुआ था। पर अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। बिजली की रेखाएं आकाश को चीरने लगीं और फिर उन बादलों के बीच से एक भव्य स्त्री की छाया प्रकट हुई। उसकी दिव्यता इतनी तेजस्वी थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सम्मुख फीकी पड़ जाएं। वह थी नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा। शिवाय ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। उसने तुरंत अपनी साधना भंग की और दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, आपका यहां आगमन किस उद्देश्य से हुआ है महारानी? महारानी खुशी मेहरा के स्वर में मधुरता थी, पर आंखों में एक गहरा रहस्य झलक रहा था। वह बोली, भूतकाल में एक अनहोनी घटने वाली है शिवाय। शिवाय कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया, फिर गंभीरता से पूछा, कैसी अनहोनी महारानी? खुशी मेहरा ने उत्तर दिया, एक गुरु अपने ही शिष्य का संहार करने वाला है। यह सुनते ही शिवाय के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास झलक उठा। ऐसा कौन सा गुरु ऐसा अधर्म कर सकता है? उसने पूछा। महारानी ने शांत स्वर में कहा, प्राचीन झुंझुनू का कुल गुरु चंद्र स्वामी। शिवाय कुछ क्षणों के लिए मौन रहा, फिर बोला, तो आप मुझसे क्या चाहती हैं महारानी? तुम्हें चंद्र स्वामी के शिष्य की रक्षा करनी होगी, खुशी मेहरा ने उत्तर दिया। शिवाय की जिज्ञासा बढ़ी, वह शिष्य कौन है? महारानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, वह है झुंझुनू सम्राट दक्ष। शिवाय कुछ क्षण विचार में डूब गया, फिर बोला, महारानी, आपने इस कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना? आपके नरक क्षेत्र में तक्षक, ब्रह्म राक्षस काल और भुजंग जैसे अनुभवी योद्धा हैं। खुशी मेहरा ने गंभीर किंतु शांत भाव से कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है शिवाय, परंतु यह योद्धा केवल नरक क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि सूर्य महल के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह आगे चलकर तुम्हारे पिता की तरह अगला महायोद्धा बनेगा। यह सुनकर शिवाय स्तब्ध रह गया। वह अपने पिता महायोद्धा शिवा की शक्ति को भली भांति जानता था। वह इतना प्रचंड था कि उसकी एक चीख मात्र से पूरी आकाशगंगा नष्ट हो सकती थी। शिवाय के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि कोई और उससे भी आगे जा सकता है। वह इन विचारों में डूबा ही था कि महारानी का स्वर फिर गूंजा, तो क्या निर्णय लिया तुमने शिवाय? शिवाय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने पिता से प्राचीन झुंझुनू जाने की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। महारानी की आंखों में संतोष झलका। बिजली फिर चमकी और उनकी छाया धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। पीछे रह गया बस शिवाय। तभी शिवाय तेजी से घर की ओर दौड़ रहा था। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी और बादलों से टपकती बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, मुझे पापा से बात करनी ही होगी। कुछ ही देर में वह घर के आंगन में पहुंचा। वहां उसकी दादी अहिल्या तुलसी के पास दीप जलाकर पूजा कर रही थी। वो एक सामान्य इंसान थी, मगर उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उन्होंने जैसे ही शिवाय को देखा, आश्चर्य से पूछा, अरे बेटा, आज इतनी जल्दी घर आ गए? क्या साधना पूरी हो गई? शिवाय ने हाँफते हुए कहा, हाँ पाटी अम्मा, मुझे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहाँ हैं? अहिल्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिवा अंदर हैं, टीवी देख रहे हैं। तुम्हारी मां भी वहीं है। यह सुनते ही शिवाय बिना कुछ कहे कमरे की ओर दौड़ गया। दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। वहां विशाल शक्ति और दिव्यता के प्रतीक महायोद्धा शिवा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी पर पुरानी फाइटिंग मूवी देख रहे थे। उनके पास बैठी थी भैरवी, उनकी पत्नी, जो इस साधारण मानवीय पल में भी असाधारण गरिमा से भरी थी। अचानक शिवा को जोर की छींक आती है। भैरवी झट से कहती हैं, और घूमो बारिश में, अब हो गई ना सर्दी। शिवा मुस्कुराकर बोले, अरे भैरवी, तुम ये बात सुबह से 100 बार कह चुकी हो। भैरवी ने नकली गुस्से में कहा, तो सुनते ही कहां हो, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। फिर उठकर बोली, ठहरो, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। तभी कमरे में शिवाय प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर आंखों में दृढ़ निश्चय। शिवा ने उसे देखकर कहा, अरे आज इतनी जल्दी, क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी?
शिवाय ने गंभीर स्वर में कहा, पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिवा ने टीवी बंद कर दिया। उनकी दृष्टि एक क्षण के लिए गहरी और शांत हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा, बताओ क्या हुआ। शिवाय ने अपनी सांस संभाली और सब कुछ बता दिया। नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा का प्रकट होना, आसमान में काले बादल, उनकी चेतावनी और आने वाली अनहोनी। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। टीवी की स्क्रीन पर अब केवल नो सिग्नल की नीली झिलमिलाहट थी। शिवा ने धीरे से कहा, तो आखिरकार समय आ ही गया। शिवाय ने पूछा, तो आपको सब पहले से पता था? शिवा हल्के से मुस्कुराए, हाँ बेटा, ये नियति थी। समय की डोर बहुत पहले से बुन दी गई थी। तुम्हें एक दिन उस डोर में उतरना ही था। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अगर तुम झुंझुनू जाने का निश्चय कर चुके हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, परंतु एक शर्त है। शिवाय ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? शिवा बोले, समय यात्रा का नियम कठोर है। मुझे तुम्हारी 90% शक्ति सील करनी होगी, वरना समय तुम्हें अस्वीकार कर देगा। और जब तुम समय रेखा को पार करोगे तो तुम्हारी आयु वृद्धि की गति 17 से घटकर 10 पर सीमित हो जाएगी। तुम अमर हो, तुम बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा विकास, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ धीमा पड़ जाएगा। यह समय का कर लगाया हुआ कर है, जिससे कोई मुक्त नहीं। शिवाय कुछ पल के लिए मौन रहा। फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई। ठीक है पापा, मैं तैयार हूं। शिवा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, झुंझुनू में अपनी शक्ति का संयम से उपयोग करना, क्योंकि तुम्हारी 10% शक्ति भी वहां के सबसे बड़े योद्धाओं से 10 गुना अधिक है। और एक बात, दक्ष की जिंदगी में ज्यादा बदलाव मत करना। वो समय के संतुलन से जुड़ा हुआ है। अगर वह संतुलन टूटा तो पूरा युग बदल जाएगा। इतना कहकर शिवा ने अपनी हथेली उठाई। उनके चारों ओर नीली ऊर्जा घूमने लगी। धीरे धीरे वह प्रकाश शिवाय के शरीर में समा गया। वह शक्ति नियंत्रण छाप थी जो उसकी असंख्य ऊर्जा को सीमित कर रही थी। शिवाय ने अपनी समय मणि निकाली, उस पर हाथ रखकर बोला, समय चक्र सक्रिय हो। अचानक पूरा घर हल्के नीले प्रकाश में नहाने लगा। हवा में कंपन महसूस हुआ। अहिल्या ने तुलसी के पास से देखा। उनका पोता धीरे धीरे एक नीले भंवर में लुप्त हो रहा था। भैरवी दरवाजे पर खड़ी रह गईं। उनकी आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। शिवा बस धीमे स्वर में बोले, जाओ शिवाय, अब तुम्हारा मार्ग समय के पार है। और अगले ही क्षण शिवाय पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो गया। घर में बस उसकी आवाज की गूंज रह गई। समय यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसके बाद शिवाय समय चक्र को पार कर लेता है और झुंझुनू की भूमि पर कदम रखता है और हवा में अदृश्य हो जाता है। और जैसे ही शिवाय समय चक्र को सक्रिय करता है, आकाश में एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ता है। पूरी सृष्टि मानो एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती है। समय की गति थम जाती है। ग्रह नक्षत्र कांप उठते हैं और हवाओं में बिजली की लहरें दौड़ने लगती हैं। उस क्षण शिवाय का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगता है, जैसे उसकी आत्मा समय की परतों को चीरकर आगे बढ़ रही हो। कुछ ही पलों में उसका अस्तित्व हवा में विलीन हो जाता है, पर उसकी ऊर्जा समूचे ब्रह्मांड में कंपन छोड़ जाती है। अब शिवाय समय रेखाओं के पार था। उसके आगे अनंत प्रकाश, पीछे गहराता अंधकार। न कोई दिशा, न कोई ध्वनि, केवल समय की धड़कनें गूंज रही थीं। उसे नहीं पता था कि वह कब और कहां उतरेगा, पर उसके भीतर यह निश्चित था, यह यात्रा इतिहास की सबसे निर्णायक घड़ी बनने वाली है। कुछ समय बाद एक नीली चमक के साथ शिवाय प्राचीन झुंझुनू के आकाश में प्रकट होता है। नीचे उसे एक विशाल नदी दिखाई देती है, जिसके किनारे सैकड़ों दीपक जल रहे थे। नदी के तट पर राजा दक्ष अपने पिता सम्राट वीरभद्र, अपनी पत्नियों और अपने गुरु चंद्रास्वामी के साथ खड़े थे। वे सभी पवित्र जल समाधि की तैयारी कर रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। वातावरण में शांति और त्याग का भाव था। यह दृश्य वही था जिसे नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा ने शिवाय को दिखाया था। शिवाय तुरंत अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है और स्वयं को अदृश्य बना लेता है। उसका शरीर हवा में विलीन हो जाता है। केवल उसकी उपस्थिति कंपन के रूप में महसूस होती है। वो धीरे धीरे दक्ष के पास पहुंचता है। तभी हवा में एक गहरी, गंभीर और अलौकिक आवाज गूंजती है, रुको दक्ष, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब इतनी आसानी से समाप्त हो जाएगा? दक्ष चौंक उठता है। वो चारों ओर देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता।
चिनाई और अन्य रानियां भी इधर उधर देखने लगती हैं। दक्ष घबरा कर पूछता है, क्या तुम सबने कुछ सुना? सबने सिर हिला दिया, लेकिन गुरु चंद्रास्वामी के चेहरे से रक्त उतर गया। उनकी आंखें भय से फैल गईं। उनके भीतर कुछ हलचल हुई। ये आवाज नहीं, ये असंभव है, वो यहां नहीं आ सकता। चंद्रास्वामी जल्दी से अपनी मुद्रा संभालते हुए बोले, चलो दक्ष, पवित्र नदी पास ही है, देर मत करो। लेकिन दक्ष का मन अब विचलित हो चुका था। तभी वही आवाज फिर गूंजी, क्या तुम सच में अपने शरीर का त्याग करने जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये बलिदान सत्य के लिए है या किसी भ्रम के लिए? इस बार आवाज इतनी प्रबल थी कि हर व्यक्ति ने स्पष्ट सुनी। सम्राट वीरभद्र ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां? सामने आओ। आवाज ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं वो हूं जो तुम्हें सत्य बताने आया हूं। कौन सा सत्य? वो सत्य जो तुम्हारे गुरु छिपा रहे हैं। ये सुनते ही चंद्रास्वामी का चेहरा विकृत हो गया। उनकी मुस्कान बनावटी थी, स्वर कांप रहा था। ये सब भ्रम है, किसी भटकी आत्मा की चाल है, इस पर ध्यान मत दो। लेकिन वो आवाज अब और भी शांत और प्रखर हुई, क्यों चंद्रास्वामी, क्या तुम डर गए? क्या मैं सबको बता दूं कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? अब सबकी निगाहें चंद्रास्वामी पर टिक गईं। सम्राट वीरभद्र, दक्ष, रानियां सभी मौन थे। दक्ष ने धीरे से कहा, गुरुदेव, ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है? चंद्रास्वामी ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं दक्ष, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, किसी दुष्ट आत्मा की चाल। अचानक हवा में नीली ऊर्जा लहराई, आकाश कांप उठा और एक दिव्य प्रकाश के बीच एक परछाई आकार लेने लगी। धीरे धीरे वो स्वरूप स्पष्ट हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं राजकुमार शिवाय था। उसकी देह से दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। उसकी आंखों में अग्नि की तरह सत्य जल रहा था। वो हवा में तैरता हुआ बोला, दक्ष, क्या तुम्हें याद है लुओशु जाति की राजकुमारी ने क्या कहा था? उसने चेतावनी दी थी कि झुंझुनू से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता है। वो कोई और नहीं, यही तुम्हारे गुरु चंद्रास्वामी हैं। सब लोग स्तब्ध रह गए। हवा में सन्नाटा फैल गया। चंद्रास्वामी का चेहरा अब पूरी तरह क्रोध और भय में डूब चुका था। शिवाय आगे बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि नरक क्षेत्र के युद्ध के भगवान कहलाने वाले योद्धा इतने कमजोर थे कि वे इनसे डर जाएं? दक्ष ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं युद्ध का भगवान कहलाता हूं, क्या मैं नरक क्षेत्र के योद्धाओं को नहीं हरा सकता? शिवाई ने मन ही मन कहा, मूर्ख, तू नहीं जानता कि नरक क्षेत्र के योद्धा कितने शक्तिशाली हैं। वे अपनी चेतना के बल पर संपूर्ण झुंझुनू को नष्ट कर सकते हैं। और नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा, वो तो सर्वशक्तिमान हैं। फिर वो ऊंचे स्वर में बोला, नहीं दक्ष, ये सब एक भ्रम था। चंद्रास्वामी ने तुम्हें धोखे में रखा। उन्होंने तुम्हें वो दिखाया जो वे दिखाना चाहते थे। वे तुम्हारे शरीर पर अधिकार चाहते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड पर शासन। ये सुनकर दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, गुरुदेव, क्या यह सच है? चंद्रास्वामी का चेहरा अब भयंकर हो गया। उनकी आवाज गूंज उठी, तुम कुछ नहीं जानते दक्ष। जिस सत्य को तुम झूठ समझ रहे हो वही तुम्हारा भाग्य है। उन्होंने अपनी अर्ध ब्रह्मांड तलवार निकाल ली। उस तलवार से इतनी ऊर्जा निकल रही थी कि धरती कांप उठी, पेड़ झुक गए और नदी का जल उबाल मारने लगा। जैसे ही दक्ष ने अपनी चंद्रहास तलवार उठाई, धरती कांपने लगी। तलवार में से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। लेकिन तभी गुरु चंद्रास्वामी की अर्ध ब्रह्मांड तलवार की ऊर्जा उससे टकराई और एक भयंकर दबाव ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। दोनों तलवारों की शक्ति का टकराव इतना प्रबल था कि आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसी क्षण दक्ष की चंद्रहास तलवार कांपने लगी, मानो उस पर कोई अदृश्य शक्ति भारी पड़ रही हो। कुछ ही क्षणों में दक्ष अपने घुटनों पर आ गया। उसका शरीर उस ब्रह्मांडीय दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था। ये देखकर चिनाई और अन्य महिला योद्धाएं तुरंत दक्ष के पास दौड़ीं। वे अपने चारों ओर से ऊर्जा का एक मंडल बनाकर दक्ष पर पड़ रही शक्ति को रोकने की कोशिश करने लगी। उनकी देह से उज्जवल प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो एक दूसरे से जुड़कर दक्ष के चारों ओर एक रक्षात्मक कवच बना रही थीं। मगर यह सब व्यर्थ साबित हुआ। चंद्रास्वामी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने उनके रक्षात्मक आवरण को एक झटके में तोड़ दिया। क्षण भर में उन्होंने अपनी तलवार ऊंची उठाई और एक ही बार में उन 9 महिला योद्धाओं की एकत्रित छाया पर प्रहार किया। एक तेज प्रकाश फैला और पल भर में सब कुछ शांत हो गया। जब सबने देखा तो चिनाई के अलावा बाकी सभी महिलाएं जमीन पर निश्चल पड़ी थीं। उनका अस्तित्व मानो हवा में विलीन हो गया था।
ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सम्राट सोमगुप्त और वीरभद्र को कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। वातावरण में केवल मौन और मृत्यु की गंध थी। ये दृश्य देखकर दक्ष के भीतर का क्रोध फूट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चिनाई भी कांप उठी। पर दोनों को एहसास था कि चंद्रास्वामी की शक्ति के सामने उनका टिकना असंभव है। तभी आकाश में दिव्य नाद गूंजा और एक चमक के साथ शिवाय उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से चारों दिशाओं में कंपन दौड़ गया। उसने अपनी दृष्टि सीधी चंद्रास्वामी पर टिकाई और कहा, रुक जाओ चंद्रास्वामी, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। चंद्रास्वामी ठहाका लगाते हुए बोले, मुझे रोकोगे तुम? वह जो अपने साथियों को भी नहीं बचा सका, जिसके अपने ही परिजन नष्ट हो गए। अगर तुम वह गलती न करते तो आज मुझे यह कदम नहीं उठाना पड़ता। शिवाय के चेहरे पर पीड़ा और क्रोध दोनों उभर आए। उसकी आंखों से तेज अग्नि निकलने लगी। वह धीरे से बोला, शायद तुम भूल गए मैं कौन हूं। और उसी क्षण उसने अपनी रुद्र तलवार निकाल ली। जैसे ही तलवार बाहर आई, आकाश में बिजली कौंधी और धरती का कंपन थम गया। दक्ष पर पड़ रहा दबाव एकाएक समाप्त हो गया, मानो किसी ने अदृश्य बंधन काट दिए हों। चंद्रास्वामी ने हैरानी से कहा, क्या तुमने ये कैसे किया? शिवाय ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें दक्ष को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि यह भविष्य के 6 महान योद्धाओं में से एक है। ये सुनते ही चंद्रास्वामी की आंखें लाल पड़ गईं। उनमें क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गरजते हुए कहा, तो अब मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा, और अपनी तलवार से शिवाय की ओर प्रहार कर दिया। आकाश फट गया, धरती हिल गई और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराती तो बिजली की तरह चमक उठती, हर वार पर समय की लहरें पीछे खिसकती। लेकिन शिवाय के चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। वह लड़ते हुए सोच रहा था, यह सब कितना निरर्थक है। पापा ने मना किया था कि अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग मत करना। अगर मैं उसे मुक्त कर दूं तो यह चंद्रास्वामी एक झटके में राख बन जाएगा, लेकिन तब समय संतुलन टूट जाएगा। दूसरी ओर दक्ष और चिनाई ये सब भय से देख रहे थे। हवा में ज्वालाएं उठ रही थीं, नदी उबल रही थी। तभी शिवाय ने युद्ध के बीच एक तीखी चीख लगाई, दक्ष, चिनाई से दूर हो जाओ, वह भी चंद्रास्वामी के साथ है। दक्ष चौंक गया। उसने चिनाई की ओर देखा। उसका चेहरा स्थिर था, आंखों में अजीब सी चमक थी। वह कुछ बोल नहीं पाई। दक्ष के मन में एक पल में सैकड़ों स्मृतियां दौड़ गईं। वे पल जब उन्होंने साथ लड़ाई लड़ी थी, हंसे थे, जीते, और अब वही स्त्री उसके खिलाफ। दक्ष के भीतर का संसार टूट गया। उसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही उसके खिलाफ खड़ा है। जन्म से लेकर अब तक जिसे वह अपना मानता आया, हर कोई धोखा दे गया हो।